नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। जनता के आदेश के मुताबिक राजस्थान में सरकार या यूं कहें कि सत्ता स्थानांतरण में पूरा 1 महीना बीत चुका है। 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण है। पहला, कांग्रेस जो विपक्ष बन चुकी है, विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है, 1 महीने के बाद भी नेता विपक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पाई है। 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन इतना समय कहां लग रहा है, आखिर कांग्रेस कहां अटकी है, यह आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, 1 महीना हो जाने के बाद भी और सरकार में आ जाने के बावजूद भी क्यों अभी तक पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन यानी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा या उनकी जिम्मेदारी अभी तक मंत्रियों को क्यों नहीं दी गई। यहां पर क्या पेच फंसा है और किन किन मामलों को बीजेपी सरकार या बीजेपी संगठन भी ध्यान में रखकर चल रहा है कि वो तमाम चीजें जो उलझे हुए पेच हैं उनको सुलझा लिया जाए और उसके बाद ही पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। आखिर बीजेपी का जो थिंक टैंक है, उस थिंक टैंक के दिमाग में क्या है। तीसरा, मुश्किलें दोनों उप मुख्यमंत्री के लिए, और ये मुश्किलें क्या हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर, उनके पद को लेकर, क्या उनका पद रहेगा या नहीं रहेगा, यह आज हम आपको इस इनसाइड स्टोरी में समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस पर आते हैं। दरअसल 1 महीना बीत गया, 19 जनवरी से विधानसभा का सेशन बुलाया जाना, लेकिन नेता विपक्ष कौन है, इस पर अभी कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई। कहा यह जा रहा कि देखिए, जो बैठक हुई थी 5 तारीख को, 5 दिसंबर को, उसमें तय कर लिया गया था और फैसला शीर्ष नेतृत्व यानी कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद तमाम नेताओं के दिल्ली दौरे भी हुए, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नाम जो है उसका ऐलान नहीं किया गया। अंदर खाने खबरें मिल रही है कि लॉबिंग जो है नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर वो काफी ज्यादा तेज है। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी या तो जाट वर्ग से या फिर एसटी वर्ग से नेता विपक्ष का चुनाव कर सकती है ताकि चुनावों में उसका फायदा ले सके। अगर जाट चेहरों की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, इसके अलावा हरीश चौधरी साहब और नरेंद्र बुढ़ारिया साहब जो तारानगर से विधायक हैं, इन तीनों का नाम जाट वर्ग से सबसे पहले आता है। लेकिन कांग्रेस के सामने एक चुनौती है, अगर जाट वर्ग से नेता विपक्ष रखा जाएगा तो फिर संगठन में भी बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जाट वर्ग से अगर नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा तो फिर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी किसी और वर्ग से आने वाले नेता को दी जाएगी। तो ये एक पेच यहां पर फंसा। और मैं आपको बता दूं इससे पहले कि आलाकमान ये चाहता है कांग्रेस पार्टी का, अंदर खाने जो सूत्रों से पुख्ता खबरें मिल रही हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष पर फैसला हो वो आम सहमति से संगठन में हो जाए। और आम सहमति क्यों नहीं बन पा रही? अब देखिए, मैंने जाट वर्ग का जब जिक्र किया, गोविंद डोटासरा साहब है, अगर उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है तो एक तो नेता विपक्ष की भी फिर भागदौड़ शुरू हो जाएगी, उस पद पर कौन आए इसको लेकर भी मशक्कत होगी। दूसरा, हरीश चौधरी साहब हैं, नरेंद्र बुढ़ानिया साहब है, ये तीनों जो हैं अपनी अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पूरी लॉबिंग कर रहे हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं कि किसी तरह से नेता प्रतिपक्ष के पद पर इनकी नियुक्ति की जाए। यानी कि जिसको कहते हैं ना लॉबिंग करना, वो इस वक्त पूरी तरह से तेज है और इसी में कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कांग्रेस पार्टी का आलाकमान। दूसरी तरफ एसटी वर्ग से महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब का नाम सबसे ऊपर है, तो लॉबिंग उस तरफ से भी की जा रही है, दमखम उधर से भी लगाया जा रहा है। तो अब किस तरीके से आम सहमति बने, ये एक चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए बन गई है। लेकिन समय अब कम है, 19 तारीख से विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और उससे पहले नेता विपक्ष का चुनाव करना, ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा अब टास्क बनता नजर आ रहा है। और टास्क इसलिए भी है क्योंकि जो दूसरा पहलू मैंने सरकार को लेकर बताया कि उस पर भी नजर डालेंगे, उस पहलू पर भी कांग्रेस सवाल उठाने लगी है कि आखिर जब मंत्रिमंडल के विस्तार में, कैबिनेट एक्सपेंशन में समय लगा, तो पोर्टफोलियो
डिस्ट्रीब्यूशन न कर करके उसको होल्ड पर रख करके क्यों सरकार के कामकाज को लेकर वक्त जाया किया जा रहा है, क्यों वक्त बर्बाद किया जा रहा है, क्यों मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा रही, इसको लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है। लेकिन बीजेपी सरकार यह तर्क दे रही है, बीजेपी संगठन भी यह कह रहा है कि भाई आप पहले नेता विपक्ष का तो चुनाव कर लीजिए। लेकिन अब दूसरी तरफ आते हैं, कांग्रेस के लिए इसलिए मुश्किल, मैंने कहा कि अब आप पूछेंगे सवाल तो आपको यह भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की तरफ आते हैं, सरकार की तरफ आते हैं। सरकार में आखिर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ये इंतजार क्यों है, क्यों आखिर इतना मंथन, इतना मशक्कत करनी पड़ रही है कि अब तक पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है। कामकाज किसका क्या होगा ये भूमिका तय नहीं हो पाई है। लोग कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री तो दौरे कर रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को यह पता ही नहीं है कि आखिर करना क्या है। और उधर विधायक जो हैं वो अपनी मनमर्जी करते, कहीं अधिकारियों को हड़काते, कहीं डराते धमकाते जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यह है पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, चूंकि अब श्रीकरणपुर सीट पर उपचुनाव होना है और वहां से जो प्रत्याशी कांग्रेस के वो मंत्री बना दिए गए हैं, तो जाहिर तौर पर अब वो जीतकर आते हैं नहीं आते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन भी है। हालांकि कांग्रेस इस बात को लेकर भी सवाल उठा रही है, लेकिन उनकी जीत और हार बीजेपी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर उनको कोई विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो ऐसा ना हो कि नतीजे आने के बाद फिर से वो फेरबदल किया जाए। तो उस चीज़ से भी हो सकता है कि कहीं बीजेपी और बीजेपी सरकार जो है बचने की कोशिश कर रही हो और नतीजों के इंतजार में भी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो होल्ड पर रखा हो। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर के दौरे पर आ रहे हैं। डीजीआईजी जो है, एक डीजीआईजीज का महासम्मेलन होना है, उसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके लिए वो आ रहे हैं। पहले 6 तारीख को उनको पहुंचना था, लेकिन अब कार्यक्रम में फेरबदल हुआ है। 5 तारीख को दोपहर में वो पहुंच जाएंगे, 6 को रहेंगे सम्मेलन में, सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे और फिर 7 तारीख को जो है रिटर्न जो है वो हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। हो सकता है कि जो ये फैसला जो शीर्ष नेतृत्व तक पर कहीं ना कहीं अटका हो सकता है कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए वहाँ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आए तो कम से कम फिर एक फाइनल मुहर जो है पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है, किसका इस्तेमाल, किस मंत्री का इस्तेमाल, किस नेता का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, उस पर फाइनल एक मुहर प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान आने के बाद ही लगाए। क्या हो सकता है, इस बात का भी इंतजार हो। ये 2 बड़े पहलू हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन में डिले हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज है और इस इनसाइड स्टोरी का सबसे आखिरी पार्ट, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति की संवैधानिकता पर जो चुनौती दी गई है। एक पीआईएल दाखिल की गई थी। ओपी सोलंकी जो एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी एक पीआईएल जो है वो दाखिल हाईकोर्ट में की थी। उस पर आज सुनवाई भी है और उसमें कहा गया था, उसमें यह दावा किया गया था कि इस तरह का कोई पद होता नहीं है। राज्यपाल जो हैं वो जब मंत्री परिषद नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री का, तो संविधान के आर्टिकल 163, 164 के तहत करते हैं और उसमें मुख्यमंत्री और मंत्री शपथ लेते हैं। संविधान में कहीं पर भी उप मुख्यमंत्री पद का जिक्र नहीं है। और जब शपथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने ली तो उन्होंने खुद को उप मुख्यमंत्री इंट्रोड्यूस करते हुए शपथ में वो शपथ ग्रहण की। तो जाहिर तौर पर संवैधानिकता को लेकर सवाल उठा है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि क्या कानूनन वाकई बीजेपी या यूं कहें कि दोनों उप मुख्यमंत्री यहां मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएंगे। हो सकता है कि हाईकोर्ट का क्या रुख हो, हाईकोर्ट इस पर क्या वर्डिक्ट दे, इसका भी इंतजार किया जा रहा हो। क्योंकि अगर यहां से एक झटका बीजेपी को लगता है, बीजेपी सरकार को लगता है, तो फिर से रिशफल करना और फिर से वो मशक्कत करना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी और आने वाले चुनावों के लिए एक नेगेटिव संदेश भी जाएगा और कहीं ना कहीं फिर ये एक चुनौती के तौर पर बीजेपी के सामने खड़ा नजर आएगा। तो इन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए, इन तमाम स्थितियों को पहले साध लिया जाए, उसके बाद पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। शायद इस इंतजार में बीजेपी और बीजेपी सरकार
और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शायद नजर आता है। फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी राय, अपना सवाल, अपनी बात कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।